आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गैरेज में गाड़ियों की मरम्मत कर रहा प्रदीप बार बार दीवार में टंगी घड़ी को देखकर परेशान होए जा रहा था, क्योंकि उसे घर के लिए निकलने में आज देरी हो गई थी। और प्रदीप की परेशानी का मुख्य कारण था यहाँ से उसके घर जाने वाली आखिरी ट्रेन, जिसका स्टेशन में आने का वक्त हो चुका था। और प्रदीप को ये डर सता रहा था कि कहीं उसकी आखिरी ट्रेन छूट ना जाए। खैर, जैसे तैसे करके उसने कस्टमर को समझाया कि बाकी का काम वो कल पूरा कर देगा। और कस्टमर को समझा बुझाकर निकलने से पहले प्रदीप ने एक दफ़ा घड़ी की ओर देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। इसका मतलब था कि 9:15 वाली आखिरी ट्रेन जिससे प्रदीप अपने घर जाने की सोच रहा था, वो ट्रेन प्रदीप को नहीं मिल पाएगी। परेशान होकर प्रदीप वहीं बैठ गया और घर पहुंचने का दूसरा कोई रास्ता सोचने लगा। मगर जब बहुत सोचने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो परेशान और निराश मन से उसने अपने घर में फ़ोन लगाया और बता दिया कि ट्रेन छूटने के कारण आज वो घर नहीं आ पाएगा। चूँकि प्रदीप के गैरेज में कोई पंखा वगैरह नहीं था, तो इतनी गर्मी में बिना पंखे के चार दीवारी के भीतर सो पाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा प्रदीप ने एक खाट उठाया और गैरेज को ताला मारकर ठीक गैरेज के बाहर खाट बिछाकर लेट गया। अभी उसे लेटे हुए थोड़ा वक्त बीता ही था कि तभी बगल की बिल्डिंग का वॉचमैन हड़बड़ाते हुए प्रदीप के पास आया और बोला, अरे प्रदीप जी, ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ सोइएगा। जिस पर प्रदीप ने अपनी थकी सी आवाज़ में कहा, हाँ काहे, कोनो बात है का? जिस पर वॉचमैन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नहीं वो तो मैं आपको कल ही बता पाऊँगा। आप आज रात गैरेज के अंदर ही सो जाते तो अच्छा होता। इससे पहले कि प्रदीप उस वॉचमैन को गैरेज में पंखा ना होने वाली बात बताता, वॉचमैन तुरंत ही वहाँ से अपनी बिल्डिंग की ओर चला गया। प्रदीप ने भी उसकी बात पर उतना तवज्जो नहीं दिया और चुपचाप खाट पर ही पड़ा रहा। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, जिससे प्रदीप के थके हुए शरीर को काफ़ी सुकून मिल रहा था। और यही कारण था कि प्रदीप की आंख बहुत जल्दी बंद हो गई। फिर जब प्रदीप की नींद खुली तो उसे हल्का होने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। प्रदीप खाट पर से उठा और पास ही के नाले पर खड़ा होकर हल्का होने लगा। हल्का हो लेने के बाद जैसे ही वो खाट की ओर मुड़ा तो एक पल को उसकी आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं, क्योंकि अब प्रदीप की खाट पर एक औरत लेटी हुई थी। प्रदीप ने अपने जेब में से फ़ोन निकाला तो वक्त हो रहा था रात के 2:30 बजे का। रात के इस पहर ये औरत यहाँ क्या कर रही है, यही जानने के लिए हैरानगी में डूबा हुआ प्रदीप उस औरत की ओर बढ़ा और खाट के पास जाकर उस औरत से पूछा, बहन जी, ये खाट मेरी है, मैं सोया था ना यहाँ पर। इस पर वो औरत कुछ बोली नहीं, बस खाट पर से उठकर वहाँ से चली गई। उस औरत की ये हरकत प्रदीप को अजीब तो लगी, पर चूंकि प्रदीप आधी नींद में था इसलिए उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और किसी मुर्दे की तरह खाट पर पड़ गया। अभी प्रदीप सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर प्रदीप ने धीरे से अपनी पलकों को ऊपर किया तो पाया कि वही औरत जो कुछ देर पहले खाट पर लेटी हुई थी, वो अब रास्ते पर इधर उधर चल फिर कर रही है। उस औरत को इस तरह से रोता देख
एक बार को तो प्रदीप ने सोचा कि जाकर पूछ लूं, मगर दूसरे ही पल जब प्रदीप ने उस औरत का चेहरा गौर से देखा तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा बड़ा डरावना था। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और चेहरा एकदम सफ़ेद। प्रदीप की धड़कनें तो तब उखड़ने लगी जब उसने देखा कि वो औरत उसी के पास आ रही है। प्रदीप ने हिम्मत जुटाकर एक जोरदार चीख लगाई, अरे चौकीदार साहब! और इतना बोलने के साथ ही खाट पर से उठकर प्रदीप ने वॉचमैन की ओर दौड़ लगा दी। फिर उस वॉचमैन के पास पहुंचकर प्रदीप ने सब कुछ बता दिया तो पता चला कि दरअसल वो औरत पास ही के बिल्डिंग में रहती थी। उसका पति एक नंबर का शराबी था और शराब पीकर आए दिन उस औरत से मारपीट करता था। और एक दिन तो उसके पति ने हद ही कर दी। उसने शराब के नशे में अपनी पत्नी को बालकनी से नीचे फेंक दिया, जिससे उस औरत की मौत हो गई और उसी की आत्मा अभी भी यहाँ पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।